कृष्णा। भगवान शिव का जो परिवार है ना, बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए, भगवान शिव, माता पार्वती, दुर्गा जी और गणेश जी और कार्तिकेय, उनके वाहन देखिए सब अलग अलग हैं। एक के पास मूषक है, गणेश जी के पास, कार्तिक उनके पास मोर है, भगवान शिव के पास नंदी हैं, दुर्गा के शेर हैं, और भगवान शिव के पास तो सर्प भी है। तो ये जो जितने भी वाहन हैं, ये देखा जाए, जो ये साधारण पशु की दृष्टि से देखा जाए, तो ये सब के सब जो पशु हैं, ये विपरीत प्रकृति के हैं। दे आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आप सांप को देखें और मोर को देखें, हाँ, शेर है, नंदी है, मूषक है, सब अलग अलग विपरीत प्रवृत्ति के हैं। तो अगर विपरीत प्रवृत्ति के हैं, इन सबका साथ में रहना संभव नहीं है, लेकिन ये सब साथ में एक ही परिवार की सेवा करते हैं बड़े आनंद से। क्योंकि शिवजी और सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कैसे अगर आप मैच्योरिटी से, परिपक्वता से अध्यात्म को समझेंगे, तो वैरायटी को, डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब विपरीत नेचर के हैं, सबको साथ में कैसे लेके चल सकते हैं। सबको अपना अपना स्पेस भी मिल जाए, अपने अपना स्थान मिल जाए, अपना अपना योगदान करने का स्थान भी मिल जाए, और एक दूसरे से दुश्मनी ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। और शिव जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, इनका देखो परिवार जो है बड़ा अद्भुत है। हमेशा इनके परिवार में एक विशेष चीज है, महान संतों का आना जाना लगा रहता है। संत से मेरा मतलब है जो व्यक्ति कुछ ना कुछ पॉजिटिव विचार ऐड करते हैं, आपकी बुद्धि को, माइंड को एक्सपेंड करते हैं, ओपन माइंडेड बनाते हैं, हार्मोनाइजिंग बनाते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता है, सामंजस्य है, ओपन माइंडेड है, खुले विचारों के हैं। तो ये जो विचार कैसे बनते हैं, एक उत्तम संघ के, अ गुड एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन से। इसलिए हम देखते हैं भगवान शिव के यहाँ संतों का आना जाना। एक बार ऐसे ही कथा हो गई, नारद मुनि वहां पे आए, और नारद मुनि जब वहां पे आए, नारद मुनि बड़े प्रसन्न से वीणा बजाते हुए आ रहे थे। और जब भी नारद मुनि आते थे, परिवार बहुत प्रसन्न होते थे, बिकॉज नारद मुनि आए, कुछ अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ गुड एक्सचेंज ऑफ गुड थॉट्स। कभी कभी होता है कुछ लोग आते हैं, वो हमेशा कुछ क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, चुगली, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, नेगेटिव न्यूज लेके आते हैं। कि नारद, नारद का मतलब है द देने वाले, नारायण, जो हमेशा नारायण की भक्ति प्रदान करने वाले। नारायण की भक्ति मतलब कुछ पॉजिटिव, एनर्जाइजिंग, स्पिरिचुअली नरिशिंग थॉट्स देने वाले। तो नारद मुनि का आना हुआ। नारद मुनि जब मालूम चला गणेश जी को नारद मुनि आने वाले, गणेश जी वैसे ही बहुत उत्सुक थे सुनने के लिए, जानने के लिए, मिलने के लिए। और जब नारद मुनि वहां पे आए, नारद मुनि अपने हाथ में कुछ गिफ्ट लेके आए। जैसे ही आए, बोले मैं आपके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया। लेकिन जितना परिवार को नारद के प्रति एप्रिसिएशन, प्रशंसा था, उतना ही नारद को परिवार के प्रति एप्रिसिएशन, प्रशंसा था। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति खूब प्रशंसा था। तो नारद भी आए तो बोले ये बहुत स्पेशल परिवार है। देखो ना, कोई इनसिक्योरिटी, फियर्स, आपस में एक दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी, असुरक्षित अनुभव होना। कंपटीशन है भी तो हेल्दी कंपटीशन है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन बैठते। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात है, जब कोई हमसे अच्छा करता हुआ दिखे, हमारे मन में ये फीलिंग होना कि हमें भी कुछ अच्छा करना है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन दूसरा अच्छा करता दिखे तो उसकी बुराई सोचना, इसको नीचे गिरा दूं, इसको नीचे खींच दूं, वो बुराई है। सो इवन इन हेल्दी सोसाइटीज कंपटीशन हो सकता है, बड़ी इस भावना से, ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा करूंगा, आई ऑल्सो वांट टू गेट समथिंग बेटर, बट नॉट लाइक कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप नीचे गिरो, आपको कुछ बुरा करते हैं। दैट इज एनवी, वो जेलसी है। तो ये हम देखते हैं इस परिवार में बहुत एकता थी। तो एकता है। तो नारद मुनि भी बहुत अच्छे, खुश थे, और आए तो गणेश जी और कार्तिकेय दोनों इतने अच्छे पुत्र हैं, उन दोनों की प्रशंसा करने लगे, बहुत अप्रिशिएट करने लगे। और फिर नारद मुनि बोलते हैं मैं आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूं, एक फल लाया हूं, एक दिव्य फल। और जो ये फल खाएगा, उसके बुद्धि में, उसके मन में अद्भुत अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ऑल द नॉलेज, मतलब वो सभी शास्त्रों का पंडित, ज्ञाता हो जाएगा। और नारद मुनि ने बोला मुझे ये फल मिला है, लेकिन मुझे एक ही फल मिला है, और वो फल उन्होंने अपने, पता नहीं क्या था उनके पास, बैग था, पोटली था, जो भी था, उसमें से निकाला, एक आम था। तो शिवजी और पार्वती चिंतित हो गए, क्योंकि माता पिता की चिंता होती है जो भी चीज आए दोनों बच्चों को मिले, क्योंकि उनका प्रेम दोनों बच्चों के, दुनिया चाहे बोले आपका ये बच्चा बेटर है, ये बच्चा बेटर है, माता पिता के लिए दोनों बच्चे बेस्ट होते हैं, दोनों के प्रति उतना ही प्रेम होता है, और पार्शियलिटी नहीं करना चाहते।
इसलिए पेरेंटिंग जो है, माता पिता का रोल अदा करना, ये एक बहुत सेंसिटिव रोल है। व्यक्ति को देखना पड़ता है कि दोनों बच्चों के मनों पे, मानसिकता पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ में वो कैसे सहायता कर रहे हैं, आर दे हेल्पिंग देम टू ग्रो ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। वो एक बड़ा चैलेंज होता है कि किसी को पार्शियलिटी होता ना दिखे। तो माता शिव और पार्वती ने सोचा अभी क्या करें, दोनों हैं और एक फल है, और नारद मुनि बोल रहे हैं एक व्यक्ति को फल देंगे, अभी क्या करें, उनके पास एक ही है और जो लेगा उसको अद्भुत ज्ञान होगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी हमारी क्षमता में तो नहीं है, तो एक ही चीज है और दो लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं उन दोनों को ही अपनी क्षमता को प्रूव करने को बोलते हैं। ऐसा कुछ चैलेंज देते हैं, ऐसा कुछ चुनौती देते हैं जिससे वो अपने आप को प्रूव करे, जो काम पहले करेगा उसको मिल जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो चुनौती दी जाती है कि शिवजी पार्वती, और दिस इज इंटरेस्टिंग, इस दुनिया में व्यक्ति को ऐसा बनना पड़ता है, खुद को प्रूव करने लायक बनना पड़ता है। हर चीज में ये नहीं सोच सकते कि दूसरा हमारे ऊपर उपकार करके हमें देगा, आपको भी खुद को अपने आप को लायक बनाना है ना। तो गणेश कार्तिक के दोनों को बोला कि एक कंपटीशन है, पूरी दुनिया के चक्र लगाओ, 3 चक्र लगाओ पूरी दुनिया के, और जो 3 चक्र लगा के फास्ट आ जाएगा उसको हम ये फल देंगे। गणपति जी को बोला, कार्तिकेय जी को बोला कौन फास्ट आएगा, और कार्तिकेय सोचे नेचुरली मैं ही फास्ट आऊंगा, क्यों, मेरे पास तो मोर है जल्दी और इसके पास मूषक है, वो इतना फास्ट वाहन नहीं है, आई विल बी फास्टर। तो कार्तिकेय के मन में स्माइल, अभी तो ये फल मेरा हो गया। और गणेश जी के मन में थोड़ी तो क्षण भर के लिए उदासी आ गई, अरे मैं तो हार गया। वो बैठे थे, लेकिन बोलते हैं जब आप फिजिकली क्वालिफाइड ना हो जाओ, इंटेलेक्चुअली सोचो कोई और तरीका है इसे पूरा करने का, क्योंकि बुद्धिमत्ता से काफी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। यूज योर इंटेलिजेंस। तो उन्होंने इंटेलिजेंस यूज किया, क्या किया, और जैसे इंटेलिजेंस यूज किया उनको, वैसे ही गणेश जी बुद्धिमान बहुत, तो उन्होंने इंटेलिजेंस यूज किया और मुस्कान आ गई चेहरे पे। पार्वती भी दुखी थी कि कंपटीशन तो हमने बोल दिया, लेकिन हमारा एक बेटा तो कंपटीशन नहीं कर रहा। शिव जी ने बोल दिया, लेकिन पार्वती ममता है, ममता से सोच रही है मेरा एक बालक तो पीछे रह जाएगा। तो वो गणपति की तरफ देख रहे हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माँ की इच्छा वो भी है। ऐसा नहीं कि उनको पार्शियलिटी है गणेश जी के प्रति, लेकिन सोच रही है कि कुछ कंपटीशन ऐसा देते बराबरी का होता, चलो ठीक है। गणेश जी के चेहरे पे मुस्कान, और गणेश जी ने क्या किया, शिव जी और माता पार्वती के चरणों को स्पर्श किया, और चरण को स्पर्श करके 3 चक्कर काट के आ गए। तो शिव माता पार्वती शिव जी बोलते हैं अरे ट्राई तो करो आप तो अभी से हार माने। बोले मैं हार नहीं माना, आपने बोला था कि दुनिया के 3 चक्कर काटो। कौन सी दुनिया, आपने कोई बोला था, और हम सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, मेरी दुनिया मेरे माता पिता हैं। सो द पॉइंट इज, अभी हम लोग शायद समझे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से शिव जी ने शब्दों को प्रस्तुत किया और गणपति जी ने उन शब्दों में एक लूप होल देख लिया कि इन्होंने शब्दों को क्लैरिफाई नहीं किया था पूरी तरह से, और इसलिए मैं तो बता रहा हूं मेरे दुनिया तो मेरे ही माता पिता हैं, उनके चक्र काट लिए, पूरा हो गया चक्कर। एंड शिव जी बोले बात तो सही है, जिस प्रकार से मैंने शब्द प्रस्तुत किए थे उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो जिस प्रकार से इन्होंने किया ये भी ठीक है, जीत गए। सो इस प्रकार से गणपति जी जीत गए। इससे हम कई चीजें सीख सकते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि हार मत मानिए, निराश मत होइए। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू अप्रोच ए प्रॉब्लम, कई तरीके होते हैं एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति जो कृतज्ञता भाव है, पेरेंट्स को जो कितना बड़ा केंद्र मानता है अपना जीवन का, बिकॉज दुनिया में, इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया के सारे इंजॉयमेंट, ऐश्वर्य, भोग, इस दुनिया में काम करने की बुद्धि, ये सब पेरेंट्स से आई है। दे आर द फर्स्ट गुरुज, तो वो सबसे पहले गुरु है। तो इसलिए इतना कृतज्ञता उनके प्रति हो जाना कि दे आर द वन जो मुझे आज जो भी हूँ उस लायक बनाए हैं, आज जो भी मैं अच्छे काम कर रहा हूँ उसका बीज कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने बोया है, वो बीज वो कभी भूलना नहीं, और उनको केंद्र, सेंटर बनाना अपने जीवन का, दैट्स अ वेरी डिवाइन वर्च्यू, बहुत ही दिव्य गुण है। और यहीं से एक और चीज आती है, कैसे हम मंदिरों में जाके भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि आप ही हमारे जीवन के सेंटर हैं, पूरी दुनिया में आप सेंटर हैं। बड़ा सुंदर। अच्छा, जब कार्तिक के वापिस आए, उन्होंने देखा अरे यहां तो ऑलरेडी वो फल खा रहे हैं गणेश जी, और गणेश जी फल खाने के बड़े इच्छुक रहते थे, बिकॉज गणेश जी बोलते हैं गणेश जी खाने के इच्छुक हैं। गणेश जी की बेली, उनका पेट बड़ा दिखाया जाता है, उससे भी एक बड़ी सुंदर चीज सिद्ध होती है। बोलते हैं गणेश जी खाने के बहुत इच्छुक हैं,
जो भी खाते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं। उससे हमें जीवन में एक चीज दिखनी चाहिए गणेश जी से, कि जीवन में हमें अलग अलग अनुभवों को डाइजेस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। मैनी मैनी एक्सपीरियंसेस वी हैव। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई बुरा होता है, कभी कोई प्लीजिंग हमें अच्छा लगने वाला होता है, कभी कोई ऐसा लगता है बड़ा शौक लग जाता है क्योंकि हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा भी हो सकता है, ये व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तो जिस प्रकार से गणेश जी कुछ भी आगे डाइजेस्ट कर लेते हैं, हमें जीवन में ये सीखना चाहिए कि हमारे मन में कोई भी संकट आ जाए, हमें कुछ एक तो कुछ प्रशंसा मिल जाए, उसको भी डाइजेस्ट करने की इच्छा होनी चाहिए। बिकॉज प्रशंसा मिलती है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, और कोई दुख, कोई अपमान होता है, कोई शॉक लगता है, कोई बड़ा धोखा दे देता है, वो हम उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लर्न टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। एनीवे, कार्तिकेय वापिस आए, उन्होंने देखा गणेश जी तो जीत गए, बड़ा उनका सम्मान हो गया। थोड़ा उदास भी हो गए, बोले ये पार्शियलिटी है, आपने तो बोला था दुनिया के चक्कर, दुनिया तो ये है, वो थोड़ी ना दुनिया है। कार्तिकेय को थोड़ा सा उदासी हुआ, लेकिन चलो गणेश जी को मिल गया, खुशी हुई। गणेश जी को सारा ज्ञान मिल गया वो दिव्य फल खाने से। तो कार्तिकेय ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है मुझे भी ज्ञान चाहिए, अगर इस तरह से नहीं तो मैं तपस्या करूंगा। वो एक बड़े पर्वत के ऊपर चले गए और वहां तपस्या करने लगे, और खुद तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से तपस्या किया उन्होंने। लेकिन जितने समय तपस्या किया, भगवान शिव और माता पार्वती वहां पे चले गए, अरे उनका पुत्र तपस्या कर रहा है। और माता पिता अक्सर चाहते नहीं कि पुत्र पुत्री बच्चे बहुत तपस्या करें, चाहते हैं खुश रहे, आनंद में रहे। इतना तपस्या कर रहा है तो वो उनसे मिलने गए। तो जिस स्थान पे बार बार भगवान शिव मिलने जाते रहे, उस स्थान पे जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए उनका नाम है मल्लिकार्जुन। तो आप सब जानते होंगे भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। तो वहां पे जो भगवान शिव प्रकट हुए, और मल्लिकार्जुन का मतलब क्या है, भगवान शिव का एक दूसरा नाम है अर्जुन, और मल्लिका यानी पार्वती देवी। तो जहां भगवान शिव और पार्वती का आगमन हुआ वो हो गए मल्लिकार्जुन। तो ये बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान शिव के परिवार के बारे